नमस्ते। आइए देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र या जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। इसमें दो प्रमुख भाग हैं, एक हार्ट, दूसरा ब्लड। एक पंप करेगा और दूसरा है क्या उसमें बहेगा। हार्ट को आइए देखते हैं। हार्ट क्या है? एक प्रकार की मांसल संरचना है जिसकी आकृति बंद मुट्ठी की भांति होती है। इसका रंग लाइट पिंक होता है। इसका प्रमुख कार्य ब्लड को पंप करना है। आगे देखते हैं। यह मुख्यतः हार्ट 4 कोष्ठक वाला होता है। 4 कोष्ठक वाला हार्ट मानव का। यहाँ हार्ट जो देख रहे हैं हम मानव का देख रहे हैं। मछली का हृदय जो होता है 2 कोष्ठक होता है। चिड़ियों में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मैमल्स जितने होते हैं या जिन्हें स्तनपायी पशु कहते हैं उनमें 4 कोष्ठक होते हैं। कॉकरोच में 13 चेम्बर होते हैं। हार्ट में, अब हार्ट को हम लोग 4 भागों में विभक्त करते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायानिलय, बायानिलय। ऊपरी भाग को आलिंद कहा जाता है। अब ये है कि आलिंद व निलय को माइट्रल अलग करता है और दाएं व बाएं भाग को सेप्ट्रम या एंट्रीवैक्यूल कपाट कहते हैं इसको। अब क्या है कि जब माइट्रल बंद व खुलता है, यानी माइट्रल दायां बायां नहीं बल्कि आलिंद व निलय को अलग करने वाली भाग बंद व खुलेगा तो लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी ध्वनि के मध्य में हार्ट आराम करता है। यह सेल्फ कैटलाइज्ड या स्व उत्प्रेरक होता है। यह स्व उत्तेजनी गति प्रेरक है। स्व उत्तेजनी गति प्रेरक को पेसमेकर कहते हैं। आगे है हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखते हैं रक्त को ले जाने व ले आने के लिए रक्त वाहिनियाँ होती हैं। यह वह नलिका होती है जिसमें रुधिर बहता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, एक धमनी होती है, एक सीरा होती है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, अर्थात शुद्ध रुधिर का तात्पर्य ऐसा रुधिर जिसमें O2 यानी ऑक्सीजन होता है। धमनी में वाल्व एब्सेंट होता है। वाल्व कहने का मतलब कि यह बोथ साइड फ्लो होता है धमनी में। सिरा में क्या होता है कि अशुद्ध रुधिर बहता है और डीऑक्सीजन्ड ब्लड यानी ऑक्सीजन रहित ब्लड बहता है। बहने का मतलब यह पहुंचता है हार्ट को। सिरा में रिफ्लक्स वाल्व पाया जाता है ताकि यह पीछे प्रवाह न कर सके। इसका प्रवाह 1 साइड होता है। सिरा में 2 महासिराएं पाई जाती हैं जो दाएं आलिंद में खुलती हैं। यह रुधिर आलिंद के संकुचन के पश्चात दाएं निलय में आता है जो इस समय शिथिल अवस्था में रहता है। पुनः संकुचन के पश्चात पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग में आ जाता है। आगे देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं ब्लड प्रेशर।
धमनी में ब्लड प्रेशर के अंतर्गत रहता है, जिससे उसका फ्लो कंटिन्यूअस बना रहता है। हार्ट के संकुचन के समय प्रेशर मैक्सिमम तथा शिथिल अवस्था के समय प्रेशर मिनिमम होता है। हार्ट के संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है और शिथिल को डायस्टोल कहा जाता है। अब ये है कि ब्लड में उपस्थित CO2 ब्लड के pH मान को कम करके हार्ट की गति को बढ़ाता है। अर्थात pH मान कम होने से कोई भी फ्लूइड एसिड हो जाता है। एसिड हार्ट बीट को बढ़ाएगा, जबकि बेस हार्ट बीट को कम करेगा। थायरॉक्सिन व एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हार्ट बीट को बढ़ाते घटाते हैं, अर्थात कंट्रोल करते हैं। आगे ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? इसको मापते हैं स्फैग मैनोमीटर से मापते हैं। वयस्क मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 mm पारे के स्तंभ के बराबर होता है। यह 120/80 ही रहेगा, ये नहीं कि आप इसे 80/120 कर दें। आगे है 72 बार नॉर्मली धड़कता है, लेकिन 150 बार भ्रूण अवस्था में धड़कता है। 66 वर्ष में 2.5 बिलियन बार धड़कता है। एंडोकार्डियम व एपिकार्डियम हृदय आवरण के भाग हैं। हार्ट कवर के ऊपरी भाग को एंडोकार्डियम व निचले भाग को एपिकार्डियम कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की हार्ट बीट बढ़ जाती है, यह 75 से 80 बार हो जाती है। आइए देखते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक जब हृदय की मांसपेशियों को ब्लड पहुंचने वाली वाहिनियों को ब्लड पहुंचना बंद हो जाए, तब इससे हार्ट अटैक उत्पन्न होता है। इन वाहिनियों को कोरोनरी धमनी कहते हैं। आगे देखते हैं, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, अर्थात यह दोनों धमनी व शिरा के अपवाद हैं।